अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज एक बहुत ही खूबसूरत डिसेंट सिंपल ट्राउज़र के ऊपर मैं एक बहुत ही प्यारा ईद की कलेक्शन में है एक आइडिया शेयर कर रही हूँ, जो कि आप अपने ट्राउज़र पे, दामन में या आप अपनी स्लीव्स पे बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बनवा सकते हैं। अगर आप खुद स्टिच करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए हैं, और अगर आप स्टिच नहीं करते तो आप ये डिज़ाइन स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी दामन पे, अपनी स्लीव्स पे और अपने ट्राउज़र पे बनवा सकते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये ही आपका प्यार होता है जो बताता है कि हमने आपके लिए कुछ मेहनत की है। अच्छा, इस जो ट्राउज़र है उसको मैं कंप्लीट स्टिचिंग उसकी किस तरह से मैंने कटिंग और लेसिस और ये मैंने डिज़ाइन किस तरह से बनाया है, मोती किस तरह से लगाए हैं, और इसको किस तरह से मैंने ये नीचे ऑर्गेन्जा किस तरह से लगाया है, मैं कंप्लीट आपके साथ शेयर करूँगी। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से मैंने इसको क्रिएट किया है और किस तरह से मैंने इसको खुद स्टिच किया है। सबसे पहले हम इसकी ट्राउज़र की कटिंग के लिए लेंगे कपड़ा। अभी मैं आपको बताती जाऊँ, यहाँ पे आपने एक चीज़ करनी है। जब आपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो ट्राउज़र की कटिंग आपने 4 इंच या जितना आपने डिज़ाइन बनाना है उतना आपने ट्राउज़र छोटा लेना है। मेरा 38-40 इंच तक ट्राउज़र की लेंथ होती है, तो मैं यहाँ पे 34 इंच ले रही हूँ। 12 इंच मैं इसका जो ऊपर घेरा होता है, जहाँ पे इलास्टिक डालना होता है, वो है। 14 इंच इसकी जो है वो नीचे की तरफ आसन है, और जो इसका घेर है वो 15 इंचज़ है, और जो इसके पांचे हैं वो मैंने लिया है 5 एक साइड पे, 5 एक साइड पे 10 इंच लिया है। अच्छा, ये दरमियान किस तरह से निकालना होता है? दरमियान से ही आपकी जो ट्राउज़र की बेस्ट लुक आती है वो दरमियान से ही आती है। आपने जो ये घेरा है 14 इंच है, तो आपने दरमियान में ये जहाँ पे ये 12 मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने एक साइन बनाया है ताकि आपको समझा सकूं कि हमने 7 इंच उस तरफ से जो दरमियान में लाइन लगी हो, और 7 इंच यहाँ इस साइड पे दोनों साइड का दरमियान लिया है, ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ तक इसकी फुल लेंथ बनती है। अच्छा, जो आपका फ्रंट है वो पहले आपने काटना है, और उसी तरह से काटना है जो आपकी तैयार लेंथ होती है। और जो आपका बैक साइड है, अभी मैं उस पर निशान लगा रही हूँ, वो हम इससे ऊपर से हम 3 इंच लेते जाएंगे, और जब हम घेरे से नीचे की तरफ घुटने पे जाएंगे, घुटना जो है मैंने 9 इंच रखा है, 10 इंच भी आप रख सकते हैं, तो 5 इंच दरमियान से उस तरफ रखा है और 5 इंच इस तरफ से रखा है। अच्छा, ऊपर मैंने जो लिया है आसन तक वो 3-3 इंच है, घुटने तक मैंने 2 इंच, और उसके बाद फिर मैंने 2.5 इंच, फिर उसके बाद 2-2 इंच ली है। अभी मैं आपको बताऊं कि जो मैंने डिज़ाइन बनाना है उसकी लेंथ है 6, और आपके जो अपना डिज़ाइन है वो आप उसके मुताबिक ले सकते हैं। अच्छा, 5 इंच के ऊपर रख के, जहाँ पे पांचा है उससे 5 इंच ऊपर रख के मैंने ये कटिंग कर ली है दरमियान में, और ये जो दरमियान वाली साइड है यहाँ पे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। पहले मैंने जो चीज़ें लाई हुई हैं, लेसिस और ऑर्गेन्जा वगैरह, उसका डिज़ाइन मैं दरमियान में लगाऊंगी। उसके बाद जो प्लेन नीचे कपड़ा होना है उस पर मैंने कौन सा डिज़ाइन बनाना है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से मैंने बनाया है। अभी ऑर्गेन्जा आपने ले लेना है, और पहले आपने वो लेंथ मेजर कर लेनी है जहाँ पे आपने ये डिज़ाइन लगाना है। पहले उसकी लेंथ मेजर कर लें, बैक साइड से आपने लेंथ मेजर करनी है। जो ऊपर तैयार लेंथ थी, उस तैयार जो ऊपर वाले था पोर्शन जो फ्रंट साइड पे, उधर से नहीं बल्कि बैक साइड से आपने करनी है। फिर आपने उतना ही आपने डबल करके ऑर्गेन्जा लेना है, और डबल ही आपने लेस लेनी है। लेस यहाँ पे मैंने फ्लावर्स वाली ली है, देखें फूल बने हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं। ये मिल्की लेस है जो मैं लेके आई थी, और ये बहुत ही प्यारा मुझे डिज़ाइन लगा था, इसलिए फिर मैं अपने जो मैंने डिज़ाइन सोचा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग मुझे मिल गए थे। इस तरह आपने डबल रख के और उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। अच्छा, जो फूल हैं वो जो खाली जगह होगी एक फूल के दूसरे फूल के दरमियान में, जो फ्रंट पे हम लगाएंगे, अभी ये हम लगा रहे हैं लेस, और इसके दरमियान जो खाली जगह है
वहीं पे जो हम दूसरी साइड से लगाना शुरू करेंगे लेस, उसके फूल उस खाली जगह पे आएंगे। इस तरह से आपने इसको पहले सिलाई लगा लेना है, डिज़ाइन आपने पहले इसको रेडी कर लेना है। उसके बाद फिर आपने कपड़े पे जो आपने कटिंग की होगी ट्राउज़र की, वहाँ पे लगाना है। अच्छा, ये फूल आप देख रहे हैं, मैंने वहाँ पे एडजस्ट किया है जहाँ पे इसकी खाली जगह थी। दोनों फूलों को आमने सामने नहीं रखना, आपने पहले एक साइड पे लगाने के बाद जहाँ पे दूसरे फूल का एज आएगा, ऊपर की तरफ आएगी, वो आपने लगानी है उस तरह से लेस। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ये पैनल रेडी हो गया है जो मैंने वहाँ पे लगाना है ट्राउज़र के नीचे जहाँ पे मैंने कटिंग की है। अच्छा, अब हमें इसको रेडी तो कर लिया है, लेकिन इसके जो फूल हैं वो नीचे की तरफ या आगे टेढ़े हो जाएंगे। तो उसको पक्का करने के लिए हमने जहाँ पे उसके फूल ख़त्म हो रहा है लेस का, वहाँ पे सुई से हमने उसको टांके को फिल कर लेना है। टांके को अच्छी तरह से उसको लगा लेना है ताकि मज़बूती हो जाए। और इसी तरह फिर हमने सारी लेस के जितने भी फूल के एज हो रहे हैं उस पर लगाते जाना है। इस तरह से टांका मुकम्मल करते जाएं और पूरा ये पैनल दोनों तरफ का रेडी हो जाएगा। फिर आपने इस तरह करना है कि जो आपने पैनल रेडी किया है वो उसकी उल्टी साइड और जो आपका ट्राउज़र है उसकी सीधी साइड आपने रख के उसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से लगानी है क्योंकि आपके पास ये पहली सिलाई जो लगाई होगी हमने वो एज हमारे पास पैटर्न आ जाएगा जिसके ऊपर हमने सीधी दूसरे जो हमने डिज़ाइन लगाया था ट्राउज़र का, जहाँ से कटिंग की थी वहाँ पे लगाते हुए हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने किस तरह से लेस लगानी है। और ट्राउज़र ये देखिए मैंने ट्राउज़र के साथ इस तरह इसको पैनल को अटैच कर लिया है। अच्छा, आपने इस तरह ध्यान से इसको अटैच करना है ताकि एक तो जो हमने सिलाई लगाई थी उसके मार्जिन को रख के, और फिर दूसरा जो कपड़ा नीचे आप हमने सिंपल तो लगाना नहीं है। सिंपल कपड़े के ऊपर जो हमने डिज़ाइनिंग बनानी है वो आपने कुछ इस तरह से बनानी है। ये जो बुकरम है मैंने 6 इंच इसकी चौड़ाई ली है। लंबाई तो आपने अपने पांचे के हिसाब से लेनी है जो ऊपर हमने कपड़ा काटा हुआ था। जिस तरह हमने चौड़ा वो पैनल बनाया है अपने लेसेस वगैरह लगा के, और उसी तरह हमने उतनी ही लेंथ में हमने बुकरम भी लेनी है, लेकिन चौड़ाई मैंने 6 इंच लेनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने नीचे वाला जो कपड़ा है वो कितना लेना है। आप 2 इंच ऊपर जहाँ पे आपने इलास्टिक डालना है उसको छोड़ के नीचे की तरफ आप जितनी आपने लेंथ रखनी है अपनी शलवार की, आप उसको इंची टेप से मापे और उसके बाद फिर आप ये बुकरम वाला कपड़ा जो है ना उसके बाद आप लगाएं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी हमने और लेंथ बढ़ानी है और कितनी हमने कम करनी है। इससे ये होगा कि एक तो आपको टेंशन नहीं होगी कि मेरी शलवार या ट्राउज़र जो है वो उसकी लेंथ कम कटिंग हुई है या ज़्यादा हुई है। आपके पास बाद में भी मार्जिन होता है कि आप उसके साथ अटैच कर लें। अच्छा, बुकरम पे ये जो निशान मैं लगा रही हूँ ये पहले मैंने 1 इंच का चौड़ाई में 1-1 इंच का मैंने उसको दिया है। 1-1 इंच चौड़ा लगाती गई हूँ मैं उसमें स्पेस छोड़ के। और जो मैंने ऊपर की तरफ लगा रही हूँ लाइंस, वो पहले मैंने लगाई है 4 इंच लंबी, फिर मैंने लगाई है 5 इंच और फिर मैंने लगाई है 6 इंच। उसी तरीके से हम नीचे की तरफ आएंगे, जहाँ पे 6 इंच का एंड हुआ है वहीं से हम दूसरी तरफ फिर 5 इंच का, फिर 4 इंच का, इसी तरह हम ऊपर नीचे करते जाएंगे। अभी हम जो धागा हमने डालना है कि हमारा नीचे धागा आए, वो मैंने मेहरून कलर का नीचे करना था। तो आपकी मर्ज़ी है, आपके कंट्रास्ट में जो धागा आता है आप वो नीचे फिरकी में भरेंगे। तो फिर ऊपर आपने नलकी वही रखनी है जो आपके ट्राउज़र के या जो भी आपके ड्रेस का कलर होगा। अच्छा, आपने ये वहाँ से शुरू करनी है सिलाई लगानी जहाँ पे आपने एंड करना है। आई मीन कि आपने जहाँ पे फिनिशिंग लुक करनी है। ये देखिए मैं ऊपर की तरफ लेके आ रही थी, नीचे से आपने स्टार्ट करनी है और ऊपर की तरफ जब लेके आना है तो आपने दोबारा फिर नीचे की तरफ इसको लेके जाना है। इसी तरह आपने डबल सिलाई लगाते जाना है। आपने इसको उल्टा ही रख के सिलाई लगानी है क्योंकि नीचे जो महरून कलर है वो नीचे फिरकी से हमारे ऊपर डिज़ाइनिंग बनती रहेगी। इसी तरह आपने देखें मैं पहले नीचे की तरफ ऊपर लेके जा रही हूँ, फिर ऊपर से नीचे की तरफ। ये जो
ऊपर ज़िगज़ैग जैग बना हुआ है ये हमारे ऊपर इस तरफ आएगा, मतलब कि शलवार जो ट्राउज़र है उसके ऊपर की तरफ आएगा और नीचे जहाँ पे कपड़ा लगाना है वो जहाँ पे फिनिशिंग हमारे ट्राउज़र की होगी वो आएगा। अच्छा, जो कपड़ा है आपने वो 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि एक तो आपने वो चीज़ देखनी है जो ट्राउज़र की हमारी सिलाई थी मिड वाली जो थी उतनी ही सिलाई हमारी जो ये वाला कपड़ा है जहाँ पे बुकरम लगी हो उसी के सामने आई, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने इसको अटैच इस तरह से करना है कि ये ऊपर वाली साइड पे रखना है, इसको उल्टा रखना है और जो नीचे वाला पैनल है उसको आपने सीधा रखना है। फिर आपने इस तरह उसको सिलाई लगाने के बाद उल्टा देना है। अब जो कपड़ा है बुकरम को कवर करने के लिए अभी आपने जहाँ पे बुकरम ख़त्म हो रही है वहीं पे सिलाई लगा लेनी है ये एक्स्ट्रा कपड़े की। उसको अब जो हमने नीचे अटैच किया है जिस पे हमने सिलाई लगाई है उसको आपने सीधा रखना है और इसको आपने उल्टा रखना है जो कपड़ा अभी हम लगा रहे हैं। अब हम इसको सीधा करके इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद जो कपड़ा है ये वाला जो अभी हमने लगाया है, अगर तो आपकी सिलाई सीधी है तो आप सीधी लगा लें, अगर आप वहाँ पे करना चाहते हैं तुरपाई तो आप तुरपाई कर लें। मैंने तो यहाँ पे तुरपाई की है क्योंकि फिनिशिंग मुझे लग रहा था कि इसी तरह आएगी, 2-3 पहले ही सिलाइयाँ हो चुकी हैं। अभी मैंने जहाँ पे इसके एंड ख़त्म हो रही थी सिलाई करते हुए मेहरून कलर के जो मैंने रेड कलर की लगाई है लाइंस, जहाँ पे ख़त्म हो रही थी वहाँ पे मैंने हर एक जगह पे मोती लगाए हैं। अब मोती इस वजह से लगाए हैं, एक तो मैं इसकी बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग हो जाएगी, दूसरा ये मिड में जो हमारा बुकरम है उसका जो कपड़ा हमने एंड पे लगाया है उसकी हमने कोई भी दरमियान में सिलाई भी नहीं लगाई। ये देखें इतना खूबसूरत बहुत ही प्यारा पैनल रेडी हुआ है हमारे डिज़ाइनिंग का। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट स्टिचिंग बताऊंगी कि किस तरह से हमने ये अटैच करना है इलास्टिक। पहले तो हमने बुकरम लगा लेनी है। बुकरम मैंने जो ली है यहाँ पे मैंने 10 इंच ली है, 5 इंच मैंने मिड के एक तरफ की है और 5 इंच एक तरफ की है। उसके बाद मैंने जो इलास्टिक लिया है वो 20 इंच लिया है क्योंकि 30 इंच थी मेरी टोटल जो मैंने इसको पहनना था, तो उतना मैंने लिया है बुकरम 10 इंच और 20 जो है वो मैंने इलास्टिक लिए है। आप भी इस तरह 3:1 कर सकते हैं और बुकरम लगा सकते हैं आराम से अगर आपको नहीं भी लगानी आती। अच्छा, इलास्टिक डालते हुए आपने इस तरह करना है, इलास्टिक अपनी तरफ खींचते जाना है और जो नीचे होगी वो उस तरह पीछे की तरफ खींचते जाना है। फिर ओवरऑल आपने एक ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें बहुत ही प्यारा बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ट्राउज़र रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और ईद तक इंशाल्लाह इसी तरह के न्यू डिज़ाइंस आते रहेंगे। आपको जो पसंद आया आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपने लिए बनवा सकते हैं।